दोस्तों एसबीआई पीओ का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। लगभग 1500 वैकेंसीज हमें देखने को मिली है। एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जाम है जो ड्रीम जॉब भी सबकी होती है, लेकिन सच्चाई भी ये है कि हर कोई क्रैक नहीं कर पाता है। अब इसमें लेवल का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लेवल जो है बहुत ज्यादा आता है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। ऐसे कोई बच्चे जो फर्स्ट टाइम एसबीआई पीओ को भरेंगे या भरने का सोच रहे हैं, उन्हें कुछ पॉइंटर समझने चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, हर साल एसबीआई के लिए लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इनमें बहुत सारे स्टूडेंट एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और 6 से 12 महीने तक की प्रिपरेशन करते हैं। फिर भी फाइनल रिजल्ट आने पर बहुत से इंटेलिजेंट कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होते हैं। सवाल यह है कि नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, मेहनत है, फिर भी फेलियर क्यों हो रहा है? तो एसबीआई पीओ सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है सर, ये स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और प्रेशर हैंडलिंग का एग्जाम है। इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल कहूं, एसबीआई पीओ में एग्जीक्यूशन मैटर करता है। जैसे प्रीलिम्स में एवरेज सक्सेसफुल कैंडिडेट 85 टू 90% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। टॉप परफॉर्मर 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, बल्कि 55-65 क्वालिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, जब वैकेंसीज बहुत कम, जैसे लास्ट ईयर की अगर आप वैकेंसी देखें तो वैकेंसी की संख्या ही बहुत कम थी, तो वहां पे कट ऑफ का ऊपर जाना लाजमी है। लेकिन इन जनरल अगर 1500-1600 वैकेंसीज हैं, तो जो हम लोग नॉर्मली एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के कट ऑफ की रेंज देखते हैं, वो रेंज जो है वो देखने को मिलती है। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि आपके अटेम्प्ट अगर सिलेक्टिव है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है, तो आपके चांसेस एग्जाम को क्लियर करने के ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट से ज्यादा फोकस आपको जो है अपनी एक्यूरेसी पे जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, कई स्टूडेंट 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। एग्जाम हॉल में कॉन्सेप्ट याद होना इनफ नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को 30-40 सेकंड में अप्लाई करना पड़ता है। मतलब नॉलेज प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सिलेक्शन। सिर्फ नॉलेज आपके लिए केवल इनफ जो है वो नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 30 से 50 मॉक देते हैं, लेकिन सिर्फ स्कोर देखकर मॉक क्लोज कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो केवल मॉक देने से काम नहीं बनेगा सर। बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। मॉक के बाद ये चेक करना जरूरी है कि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गलती कहां पे हो रही है, टाइम किस सेक्शन में ज्यादा कंज्यूम किया, कौन सी पजल स्किप करनी चाहिए थी, एक्यूरेसी आपकी कितनी थी, गेस वर्क आपने कितना किया है। इंप्रूवमेंट मॉक देने से नहीं होता सर, मॉक एनालिसिस से होता है। और अगर आप एसबीआई पीओ 2026 फोकस कर रहे हैं तो ये जो नियम है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते बहुत नुकसान होगा। सिर्फ मॉक देना कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, मॉक को एनालिसिस करना, स्पेशली अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो रॉन्ग हो गया, अगर आपने उसको इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया तो आपकी जो एक चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप सेम मिस्टेक अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है तो बहुत क्लियर है कि सेम मिस्टेक हो सकता है आपसे दोबारा ना हो। ठीक है, ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। एसबीआई पीओ में हर क्वेश्चन के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट अक्सर डिफिकल्ट पजल या डीआई सॉल्व करने के चक्कर में 3-4 मिनट लगा देते हैं। डेटा ये बताता है कि एक डिफिकल्ट पजल 5 मिनट, उसी टाइम पे 4-5 इजी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हो क्या रहा है, कैंडिडेट को लगता है कि उसने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन ओवरऑल स्कोर कम रह जाता है। स्मार्ट कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर पीओ लेवल की कट ऑफ एक रेंज में जाती है तो आप ईगो नहीं ले सकते किसी क्वेश्चन में, नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा, मैं तो करके छोड़ूंगा, मैं तो आज करके मानूंगा, मैं तो दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को कि मैंने सॉल्व कर लिया। आप भले वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं है, आपके अटेम्प्ट एक्यूरेसी का लेवल मैच नहीं कर रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा सर। तो मैं फिर कह दूं कि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज के साथ एक प्लान लेके चलना पड़ेगा, उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर इग्नोर करना ऑलवेज बहुत महंगा पड़ता है।
PYQ से हमेशा पता चलता है कि रीजनिंग में सिटिंग और पजल का वेटेज क्या है, इनइक्वालिटी से लॉग ब्लड रिलेशन क्या है, क्वांट में 40-50% जो है वो अर्थमेटिक आती है, DI 15-20% आती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आपने लास्ट ईयर देखा कि लास्ट ईयर दो मतलब साल में 2 बार पेपर हुए, एक बार शुरू में हुआ, एक बार अंत में हुआ, और दोनों टाइम हमने देखा कि रीजनिंग के अंदर पजल का वेटेज नियर 90% या मोर देन 90% रहा है। तो जब आप PYQ फोकस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पहले का पेपर क्या रहा है, पेपर का लेवल क्या है, किस तरह की पजल ज्यादा पूछी गई है, और आपको उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको PYQ पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में क्या क्या, RC, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, जो भी स्टूडेंट PYQ सॉल्व करते हैं उन्हें एग्जाम का ट्रेंड पहले समझ में आ जाता है, और जो PYQ इग्नोर करते हैं उनकी प्रिपरेशन डायरेक्शनलेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर होता है, ये बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे मॉक में 70+ स्कोर आने के बाद भी कई स्टूडेंट रिवीजन कम कर देते हैं, उन्हें लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्जाम निकल जाएगा, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन SBI PO ध्यान रखिएगा, हर बार जो है वो सरप्राइज जो है वो आपको दे देता है। जिस तरह से लास्ट ईयर का पैटर्न अपडेट हुआ है, मतलब एकाएक आपको पजल का वेटेज इतना खतरनाक देखने को मिला, क्या पता आपको DI का लेवल ज्यादा मिल जाए, क्या पता इंग्लिश में आपको RC मिल जाए, क्या पता पर्टिकुलर सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको हमेशा SBI PO में इंप्रूव करना पड़ेगा सर। अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंट मार्क्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं। देखिए, करंट में जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो सारे मॉक के प्लेटफॉर्म लास्ट ईयर के पैटर्न के बेस पे आपको मॉक देते हैं। ठीक है कि हाँ भाई, पहले कैसा आया, इस बार क्या हो सकता है। अच्छी बात है कि आप उसमें कंसिस्टेंट स्कोर करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टक हो यार चलो आप तो हो ही रहा है, क्या ही दिक्कत है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्पेशली SBI PO में हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। टाइम मैनेजमेंट की वजह से 10 से 15 क्वेश्चन का नुकसान। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एवरेज कैंडिडेट पजल में फंस जाते हैं, DI में ज्यादा टाइम देते हैं, RC को 2 बार पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि 60-70% जो एस्पायरेंट्स हैं एग्जाम के बाद क्या कह रहे होते हैं, पेपर आता था लेकिन टाइम कम पड़ गया। ये नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है सर, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को पहले मुझे समय देना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में समय देना है, ये क्वेश्चन क्या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में था कि नहीं था। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता सर, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको हमेशा होगी। और ये लाइन एक बार नहीं, आप 10 बार दोहराएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मुझे तो आता था लेकिन टाइम जो है वो कम पड़ गया, चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व नहीं होगी अगर आप PO या AO लेवल के क्वेश्चंस की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या पहले करना है, उससे ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या आपको नहीं करना है। अगर आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे, चीजें आपके लिए काफी हद तक आसान होंगी। ठीक है, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में वर्किंग मेमोरी रिड्यूस होती है। जैसे अगर एग्जाम में जो है वो एंजाइटी की बात करें, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, एक्यूरेसी गिर जाती है। इसलिए कई इंटेलिजेंट कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में ये बच्चे वही जो है वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो घर पर ये लोग इजिली सॉल्व कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं कि लेट सपोज मान लीजिए आपका कल एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड आ गया। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम का मतलब है कि 8 बजे आपकी एंट्री है, 9 बजे आपका पेपर चालू होगा। तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट आपको घर में बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि 9 बजे अगर आपका पेपर है, कोशिश करिए 8:50 में उस कुर्सी टेबल पे आप बैठ जाइए। कुर्सी में 10 मिनट आपको केवल क्या करना है सर, 10 मिनट चुपचाप वेट करना है। कोई फोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई यार नहीं, कोई मैसेज नहीं। और एग्जैक्ट 9 बजे आप एग्जाम चालू करिए, 10 बजे खत्म कर दीजिए। उस टाइम पे जो 10 मिनट आप बैठे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ये रूटीन घर में फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप यकीन माने आपको एग्जाम में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक रियल जो है वो टेम्परामेंट एग्जाम का घर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज सभी फॉलो करिएगा इफ यू आर अ रिपीटर। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप कोशिश करिएगा कि ये रूटीन फॉलो करें, ताकि ये एग्जाम का जो टेम्परामेंट है जो आपको जो है वो एग्जाम सेंटर में मिलेगा, वो आप घर पे भी इसको महसूस कर पाए। ठीक है सर, ओके। रिवीजन की कमी डायरेक्ट एक्यूरेसी को इंप्रूव करती है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक्यूरेसी को इंपैक्ट करती है।
24 आवर्स के बाद आदमी लगभग 50% इंफॉर्मेशन भूल सकता है, एक वीक के बाद रिटेंशन और कम हो जाता है। एसबीआई पीओ एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर रिवीजन, जिसमें फॉर्मूला रिवीजन, वोकैब रिवीजन, करंट अफेयर रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स, देन अगर मैं आपसे कहूं कि रिवीजन नहीं, एक्यूरेसी डाउन। एक्यूरेसी डाउन मतलब सिलेक्शन के चांसेस कम। आप अगर बिगिनर हैं, आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आपको लगातार सर पढ़ना ही पड़ेगा। रिवीजन को आपको टाइम देना पड़ेगा। जो भी मैथ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, आप जो भी शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें आपको रिवीजन को प्रायोरिटी जो है वो थोड़ी सी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एसबीआई पीओ क्वालिफाइंग नहीं, रैंकिंग एग्जाम है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं, आप लाखों कैंडिडेट के साथ कंपीट कर रहे हैं, लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स, लिमिटेड वैकेंसी, फाइनल सिलेक्शन रेशियो बहुत लो। यानी गुड प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू गारंटेड सिलेक्शन, बट स्मार्ट प्रिपरेशन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एग्जीक्यूशन। मतलब देखिए, एक चीज ये है, अगर आप इन तीनों में से इस पॉइंटर को जहन में बिठा लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं 100% फॉलो करूंगा, तो आप यकीन माने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप इतना सोच लीजिए कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है अपनी प्रिपरेशन में, आप यकीन माने आप पढ़ाई में बेहतर कर पाएंगे और एसबीआई पीओ में आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है सर। ओके, तो श्योर शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, डेली प्रैक्टिस करना, वीकली मॉक देना, मॉक एनालिसिस करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, 85% एक्यूरेसी अगर आप लगातार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ मेंटेन करते हैं, रिवीजन रेगुलर करते हैं, स्मार्ट जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिस अगर आप घर से बढ़िया करके जो है वो एग्जाम में जा रहे हैं, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन एसबीआई पीओ के अंदर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है सर। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक स्टूडेंट ने 70 अटेम्प्ट किए, 75% एक्यूरेसी, उसका 52 नंबर है। इसने 60 अटेम्प्ट किए, 90% एक्यूरेसी, इसका 54 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो कम अटेम्प्ट करने वाला कैंडिडेट आगे निकल सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी ऑलवेज ग्रेटर देन ब्लाइंड अटेम्प्ट्स, ठीक है। ओके, एसबीआई पीओ में फेल होने का रीजन इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती। रियलिटी ये है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्ट्रेटेजी खराब होने की वजह से जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको फोकस करना है स्पीड में, एक्यूरेसी में, मॉक एनालिसिस में, पीवाईक्यू प्रैक्टिस में, रिवीजन में, टाइम मैनेजमेंट में, एग्जाम टेम्परामेंट में। याद रखिए, एसबीआई पीओ में सिलेक्शन सबसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट का नहीं होता, बल्कि उस कैंडिडेट का होता है जो एग्जाम के दिन अपनी प्रिपरेशन को सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट जो है वो कर रहा होता है, उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। किन की चीजों का आपको जो है वो अवॉइड करना है, जो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, जो अवॉइड करते हैं, मॉक एनालिसिस ना करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसना, पीवाई की इग्नोर करना, ओवर कॉन्फिडेंस, पुअर टाइम मैनेजमेंट, लो एक्यूरेसी, वीक रिवीजन, एग्जाम एंजाइटी, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी की कमी, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए दुखदाई हो सकती है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको, मतलब मैं फिर इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं, एटलीस्ट 50 आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है तो। रिवीजन ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, 80% की एक्यूरेसी ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एसबीआई पीओ आपका है और आपको इसमें एक एज मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, एसबीआई पीओ 2026 को ध्यान में रखते हुए, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज स्टडी और मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट की स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने सर डेडिकेटेड, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो डेडिकेटेड हमारा सर एलीट का एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे है। डेडिकेटेड ये बैच है, इस बैच के माध्यम से कंप्लीट हम एसबीआई पीओ की प्री प्लस मेंस की डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं, फोकस स्टडी कर रहे हैं। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट कंटेंट आपको जो है वो एसबीआई पीओ का यहाँ पे मिलेगा सर, ठीक है। इस बैच को आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं और इस बैच को आप बैंक महापैक के अंदर भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें हमने स्पेशल ऑफरिंग यहाँ पे एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन जो है वो आने पे दिया है, जहाँ पे 12+12 मंथ का जो डबल वैलिडिटी का ऑफर है बैंक महापैक के अंदर, वो केवल 1999 के अंदर मिल रहा है। बैंक महापैक मतलब क्या कि अगले 2 साल तक कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके कोई बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे गया चैनल पे, मैं ऐसे चैनल पे गया, ठीक है, या तो आप इसी वीडियो में जाइए, या फिर मान लीजिए मैं ऐसे गया, मैं ऐसे लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं इसके नीचे जाऊंगा सर, तो ये आपको सबसे पहले एलीट एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का ये बैच मिल गया। आप सीधे सीधे इस बैच को जो है वो डायरेक्टली जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चूंकि हमारा बैंक महापैक की समय ऑफरिंग चल रही है, आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे, आप सीधे ऐसे बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है। बस दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे यूज करिए AR
ARPIT, जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। और कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।